गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम मास कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट सेमेस्टर 2 के पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग। इसके यूनिट 3 तक हमने पढ़ लिया है। अभी आज यूनिट 4 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें जो हम कवर करेंगे वो बीट्स क्या होते हैं, बीट्स के क्या प्रकार होते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अलावा कल्चरल रिपोर्टिंग, साइंस टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग, स्पोर्ट्स गेम रिपोर्टिंग, क्राइम रिपोर्टिंग और डेवलपमेंट रिपोर्टिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले बीट रिपोर्टिंग के बारे में। बीट क्या है? बीट स्पेशलाइज एरिया है कोई भी जो रिपोर्टर्स को, जिनको कि टास्क असाइन किया जाता है, जो भी न्यूज़ एजेंसी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, कि इस पार्टिकुलर फील्ड में आपने रिपोर्ट करना है। बीट्स अभी आप जैसे क्या क्या बीट्स हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट बीट्स देखिए। क्राइम या पुलिस से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड जो है बीट्स हो सकते हैं, लीगल या कोर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसमें जर्नलिस्ट को एक पार्टिकुलर फील्ड अलॉट कर दिया जाता है, उसी के ऊपर उसने पूरा काम करना होता है उस एरिया के अंदर, जिसके अंदर वो एरिया जो उसको असाइन किया गया है। कल्चर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिकल, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, रूरल। इसके अलावा कोई भी डिजास्टर वगैरह कोई सिचुएशन होता है तो इन सब से रिलेटेड जो है सबके अलग अलग बीट्स होते हैं। अभी हम इसके बाद बात करेंगे कि बीट रिपोर्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। कि बीट्स जो होते हैं, आपको जब कोई बीट दे दिया जाता है तो सबसे पहले आपका काम होता है कि उस पार्टिकुलर एरिया के बारे में अच्छी तरह से वो पार्टिकुलर, जैसे मान लो क्राइम है तो क्राइम से रिलेटेड है, तो कोई भी क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ होगा तो आपको पुलिस और कोर्ट्स दोनों जगह पे आपको एक अच्छा जो है अपना रेपो क्रिएट करना पड़ेगा। जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं, पुलिस के लोग हैं, उनसे सबसे आपको सही कंटेक्ट्स रहने पड़ेंगे, ताकि कभी कोई भी सिचुएशन, कोई हैपनिंग हो तो वो तुरंत जो है आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। इसी तरह से लीगल या कोर्ट वाले जितने भी केसेज होते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ आपको सही पहचान बना के रखना पड़ेगा वकीलों वगैरह से, ताकि अब कोई भी हैपनिंग होती है तो आपको पहले कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो न्यूज़ से रिलेटेड है या जिसका न्यूज़ बन सकता है तो उसको कवर किया जा सके। कोई वीआईपी, कोई क्रिमिनल या किसी के बारे में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि स्टोरी क्रिएट करना या फिर न्यूज़ क्रिएटर है, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अगर कोई एक्शन होता है तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है और ये जो है एकदम आपका करंट और बर्निंग न्यूज़ हो जाती है। इसके अलावा कल्चर या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वो पार्टिकुलर एरिया में कोई भी कल्चरल प्रोग्राम या कोई भी इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हो रहा है, स्कूलों, कॉलेजों या फिर जो है गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट या एनजीओ कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसको कवर करना है। पॉलिटिकल में जितनी भी पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, जो पॉलिटिक्स हैपनिंग होती है उस एरिया के बारे में उसको कवर करना होता है। बिजनेस, कोई बिजनेस बड़ा कोई एक्टिविटी हो रहा है तो उसको कवर करना है। स्पोर्ट्स के उस पार्टिकुलर एरिया में कोई भी स्पोर्ट्स का कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उसको कवर करना है। साथ साथ एरिया को छोड़ करके बाकी नेशनल न्यूज़ जो है उनको भी पक्का जो है आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन कोई पॉलिसी नहीं बन रही है या एजुकेशन अथॉरिटीज़ है उनके साथ कांटेक्ट में रहना है। साइंस टेक्नोलॉजी, जो भी डेवलपमेंट या कोई भी साइंटिफिक काम हो रहा है। इसके अलावा डेवलपमेंट वाला जो है उसके अंदर आपको डेवलपमेंट का पूरा जितनी भी एक्टिविटी हो रही है तो उसको आपने कवर करना है। इसी तरह से डिजास्टर, एक्सीडेंट, फायर, इसमें पार्टिकुलर पूरे एरिया के ऊपर आपको बहुत अच्छी तरह से जो है पकड़ बना के रखना पड़ता है। अच्छे अच्छे सोर्सेज आपको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत होती है ताकि आपको टाइम पे सारी जो है खबरें आपको मिल सकें, आप तक पहुंच सकें और आप वहां पे जा कर के अच्छी तरह से जो है उसको रिपोर्टिंग कर सकें। तो इसलिए डिजास्टर रिलीफ से जितनी भी एजेंसीज होती हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इनके सब के बारे में जो है आपको पूरा बहुत अच्छे से जो है लोगों के साथ आपको रेपो बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही रेपो बना के नहीं रखेंगे तो फिर आपको न्यूज़ मिलना मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है कि इसके अंदर आजकल काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है, तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपको कॉम्पिटिटिव रहना है। कोई भी खबर अगर सही समय पे नहीं रिपोर्ट हो पा रही है और या फिर इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, दूसरा न्यूज़ वाला चैनल अगर आपको पहले आपसे रिपोर्ट कर दे रहा है तो फिर समझ लीजिए कि वो आपके जो एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, चैनल या जो भी टीवी मीडिया, कोई भी मीडिया है, उसकी साख के ऊपर, रेपुटेशन के ऊपर, रेपो के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ साथ ही आपके ऊपर भी इंडिविजुअली भी कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
तो इसलिए इस जो चीज़ों को बहुत अच्छा रेपो बना के रखना जिस भी एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है। अभी हम जो है डेवलपमेंट का जो मीडिया का क्या रोल है डेवलपमेंट में और डेवलपमेंट रिपोर्टिंग जो करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डेवलपमेंट रिपोर्टिंग आपका अगर इसको हम बात करें डेवलपमेंट का तो कोई एक क्लियर डेफिनेशन या कोई वो नहीं है। इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में कहीं कुछ भी डेवलपमेंट हो जा रहा है और उसको जो है आपको बस यही देखना है कि कहाँ कौन सी एक्टिविटी और कौन से गवर्नमेंट के डिसीजन हो रहे हैं जिससे कि आपको जो है उसमें मॉडर्नाइजेशन का अप्रोच कुछ हो रहा है या फिर कोई ऐसा अप्रोच हो रहा है जिससे पब्लिक के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के आपको जो है बहुत अच्छे से जो है उसको ऐसी न्यूज़ कुछ भी हैं तो उसको कवर करना है। विल्बर स्क्रम ने बोला था कि डेवलपमेंट में मीडिया का जो मेन रोल होता है वो 3 रोल होते हैं, टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट और टू पार्टिसिपेट। इन्फॉर्म का मतलब है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन या नॉलेज का शेयरिंग करना है आपने। लोगों को कोई भी एक्टिविटी हो रही है नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट इश्यूज़ में तो उसमें आपने जो है लोगों को जो है बताना है और उनको सबको जो है इन्फॉर्म करना है कि ये ऐसा प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा टू इंस्ट्रक्ट, मीडिया जो है एक तरह से लिटरेसी भी जो है प्रोवाइड करता है इम्पॉर्टेंट कोई डेवलपमेंट बेंचमार्क्स हैं उनके बारे में लोगों को। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे जो है साइट, ज्ञान दर्शन, ये सारे जो है लिटरेसी को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों के बीच में फैलाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और इसके साथ साथ लोगों को काफ़ी एजुकेट किया है लोगों में और लोगों को जो है इंस्ट्रक्शंस जो कि किसी भी चीज़ के बारे में कैसे क्या करना है उसका सारा जो इंस्ट्रक्शंस वो सब लोगों को समझने में आसानी हुई है। इसके अलावा टू पार्टिसिपेट, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन ऑडियंस का बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए पूरे जितने भी सिटीजन हैं उनसे जो है वॉलेंट्री जो है पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए आपको जो है इनको जो है ध्यान में रखना है। तो इसीलिए मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है डेवलपमेंट में। अगर हम बात करें जो है रेडियो के बारे में तो डेवलपमेंट के लिए ये जो एक तो रेडियो है, टीवी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन सब ने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है डेवलपमेंट में। रेडियो का अगर हम बात करें तो रेडियो का काम ये है कि लोगों को बस खाली इन्फॉर्मेशन खाली शेयर करना। रेडियो से खाली क्या है कि आप ऑडियो के द्वारा आपको खाली सुनाई पड़ता है, कान से आप सुन सकते हैं कोई भी चीज़ को, आप उस चीज़ को देख नहीं सकते हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसके लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें बस खाली जो है एक नॉर्मल एक रिसीवर छोटा सा आपका जो है रेडियो सेट होना चाहिए, उससे आप जो है लोगों के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। तो इससे मेन ऑब्जेक्टिव जो साइट प्रोग्राम जो हुआ था, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, आपने सुना होगा 1970 में ये लॉन्च हुआ था साइट प्रोग्राम। इसके अंदर टीवी सेट्स वगैरह लोगों को बांटे गए थे। तो उससे पहले हमारे पास ओनली रेडियो ही हुआ करता है। रेडियो की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये 1922-23 से जो है ये आया था दुनिया के अंदर और इंडिया के अंदर भी 1927 से स्टार्ट हो गया था। तो रेडियो इसका काम ये है कि जो है प्राइमरी एजुकेशन रूरल एरियाज़ को जो है वो देना है लोगों को। इसके अलावा लोगों को इन्फॉर्म करना है, लोगों को एजुकेट करना है, सिचुएशंस के बारे में बताना है, साथ साथ लोगों को इंटरटेनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इंटरटेन भी करना है। तो इस तरह से रेडियो डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है। अगर हम टीवी की बात करें तो अभी जैसे मैंने बताया साइट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, उसके बाद आपने देखा होगा टीवी में जो है आप इग्नो वगैरह के, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों के आपने देखा होगा कि प्रोग्राम्स काफ़ी जो है टीवी में चलते रहते हैं। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को डेवलपमेंट में और इंफॉर्मेशन एजुकेशन में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो टेक्नोलॉजीज़ का तो बहुत ही ज़्यादा योगदान है क्योंकि टीवी और रेडियो जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर, अभी इनसे चीज़ें बढ़ कर के बहुत आगे आ चुकी हैं। अभी जो है न्यू मीडिया की बात हो रही है, ई गवर्नेंस, ई चौपाल, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि जो है कितना ज़्यादा डिफरेंस है और कितना ज़्यादा जो है इसमें डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। रूरल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें
तो कंप्यूटराइज रूरल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट, इसको CRISP के नाम से बोला जाता है। इससे जो पॉवर्टी जो है, गरीबी उन्मूलन का जो प्रोग्राम्स हैं उनको सबको मॉनिटर करने में इससे मदद होता है। इसके अलावा स्टेट वाइड नेटवर्क एरिया प्रोजेक्ट SWAN, ये बहुत ही हाई स्पीड कनेक्टिविटी जो है फास्टर एक्सेस के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, जैसे ई-चौपाल, ई-गवर्नेंस में इसमें काफ़ी मदद करने के लिए ये सब जो है प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। इसके अलावा ई-मेडिसिन, विलेजेज के अंदर क्वालिटी हेल्थ केयर प्रमोट करने के लिए इसमें लोक मित्रा प्रोग्राम है। इजी एक्सेस जो है लोगों के कंप्लेंट और रिमोट एरियाज में सुनने के लिए जो है काम आता है। इसके अलावा एनलॉग टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस जो है छोटे टाउन और रूरल एरियाज में प्रोवाइड करता है। किसान कॉल सेंटर्स, ये सेंटर्स जो है कोई भी क्वेरी किसी की कोई होती है किसानों की, तो उनके खुद के रीजनल लैंग्वेज में इस कॉल सेंटर के थ्रू जो है उनकी क्वेरीज, जो भी उनके पूछताछ कुछ भी करना होता है, इन्फॉर्मेशन लेना होता है, तो उसका समाधान जो है निकाला जाता है। ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2002 में लॉन्च किया था। इसके अलावा ज्ञानदूत है, ये कम्युनिटी ओन्ड इन्फॉर्मेशन कियोस्क हैं, स्पेशल किए हुए हैं जहाँ भी ट्राइबल एरियाज या पॉवर्टी वाले एरियाज, रूरल एरियाज हैं, उनके अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा आकाश गंगा, इसमें रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं उनको जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू जो है इनको सबको जो है लिंक करने के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम है। तो यहीं तक आज का ये यूनिट 4 था, ये ख़त्म होता है। अभी अगली यूनिट में हम जल्द से जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, हैव ए वेरी